बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस है। पहले देखें मैं बता देता हूँ आपको कि लीनियर इक्वेशंस की पहचान क्या है या लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द इक्वेशन which involves single power of variable यानी कि आपके पास वन पावर के साथ आना चाहिए। और ये भी हम ये जो बात कर रहे हैं वो प्लेन में बात कर रहे हैं, इन प्लेन। अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें, स्पेस की बात करें, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास जो है वो नहीं बनेगी, वो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाएगी। तो वो इक्वेशन जिसमें सिंगल पावर वेरिएबल की आ रही हो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। कि वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये आप एग्जांपल ले लें। इसके अलावा से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आप ये ले लें। या y इक्वल्स टू एम एक्स लिख लें, या सिंपली y इक्वल टू सम कांस्टेंट ये ले लें, या x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ये ले लें। ये तमाम की तमाम क्या हैं कि ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों जो हैं लीनियर इक्वेशंस हैं। और इसकी ग्राफ की जब तक बात करेंगे ना, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन is always a straight line। कि जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये चीज़ आपको पहले से अगर पता होगी ना, तो जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आपको पता होगा कि जी इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ग्राफ आपने पॉइंट्स को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही। हम वन बाय वन इन्हें प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है। यहाँ पर इसकी हम एग्जांपल के तौर पर से हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू से 2 ले लेते हैं, आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए ज़रा आसान हो जाएगा ये। देखें, अब अगर हम इसका टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएं तो ये x और y, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर्ड पेयर्स हुआ करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स मिल के पॉइंट बनाते हैं। अब ये 3-4 पॉइंट ले लें। अब इसके चलें, मिसाल तौर पे x तो देखें हर दफ़ा 2 ही रहेगा ना, क्योंकि x तो 2 दिया हुआ है। ये ले लेते हैं। y को जो मर्ज़ी ले लें, से -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जो भी लेंगे x तो 2 रहेगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, वो ये बनेंगे ना। आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं, पहला हिस्सा x का होता है और दूसरा हिस्सा y का होता है। यानी ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ये 2 0 है,
इसका ऑर्डर पेयर 2 1 है, इस तरह इसका ऑर्डर पेयर 2 2 है, फिर इसका ऑर्डर पेयर 2 3 है। ये इसी में सिर्फ करवा रहा हूँ, बाद में हम नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर पेयर हैं। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये हमने टेबल बनाया है, ये ऑर्डर पेयर्स हैं ये। अब देखें, इसको हम बना लेते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे, चलें ये ले लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, और x इज इक्वल टू 2 से ये हमने x इक्वल टू 1 लिया, ये x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू -1 डाउनवर्ड आएगी ना, ये -1, ये 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब आप देखें, पहला पॉइंट क्या है, 2 -1, x 2 है और y -1। ये ग्राफ के ऊपर तो ये लाइंस ऑलरेडी लगी होती है ना, यहाँ पर हम खुद से बना लेते हैं। ये देखें, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये, जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। यानी ये पॉइंट क्या है, 2 -1, यानी ये 2 और -1 पॉइंट प्लॉट किया आपने। ये फिर आगे क्या है, 2 0, x 2 है और y 0, y 0 x एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, 2 0। फिर आप देखें, x 2 है और y 1 है, ये देखें, ये y 1 है और x 2 है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, यानी ये 2 और 1। फिर 2 2, x भी 2 और y भी 2, तो ये पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह से x 2 और y 3, ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये x 2 और y 3। अब इन पॉइंट्स को आप मिला लें। देखें, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, ये देखें, ये हमने सब पॉइंट्स को मिला लिया, तो आप ये देख लें कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और ये कैसी लाइन है, ये y एक्सिस था ना, y एक्सिस के पैरेलल, यानी x इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो लाइन क्या होती है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। यानी सिर्फ जिसमें x हो, y ना हो, तो वो कैसी लाइन होगी, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह से x इक्वल y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, तो वो लाइन हो जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। उसको भी देखें, अब हम बनाते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सम कांस्टेंट से अगर हम ले लेते हैं, से y इक्वल्स टू से -1 ले लिया, ये कैसी लाइन होगी, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इसका भी देखें, हम टेबल बना लेते हैं। अब यहां पर देखें, y -1 है, ये -1, ये आपके पास y को आपने -1 लेना है। ये स्ट्रेट लाइन में आप 2-3 पॉइंट भी आप लेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहां पर अब देखें, अब अगर हम ये लेते हैं, x को जो मर्जी ले लिया जाए, चलें 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, जो मर्जी ले लें। सिर्फ वैल्यूज़ ऐसी सिलेक्ट करनी है जिन्हें ग्राफ पे आपके लिए प्लॉट करना आसान हो,
बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी कोई इशू नहीं है, जो मर्जी पॉइंट ले लिए जाएं। ये देख लें, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ये नीचे ये वाई की वैल्यू ये -1 है। एक्स देखें, अगर हम ये ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला पॉइंट देखें 3 और -1 1 2 3, तो ये देखें ये पॉइंट और ये -1, ये देखें यहाँ मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट 3 -1 आ गया। फिर 4 -1, ये देखें ये 4 और y -1 ये नीचे से आ रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 5 -1, तो ये देखें ये -1 ये पॉइंट आ गया। फिर ये 6 -1 ये पॉइंट यहाँ से आ गया, ये -1 और ये 6। इसी तरह से ये 7 -1 और इसी तरह ये 8 -1। ये तमाम पॉइंट इकट्ठा कर लें, मिला लें, ज्वाइन कर लें। ये देखें, तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y = -1। तो इस तरह से आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई ये बात? देखें, अब मज़ीद इसके ग्राफ करते हैं। अगर हम ग्राफ लेते हैं y = mx का, y = mx, इसका ग्राफ ले रहे हैं, और ये याद रहे कि जिसमें कांस्टेंट ना हो ना, सिर्फ वेरिएबल हो, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। द लाइन विच involves the terms with variables passes through origin, कि ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, कि जिस लाइन में सिर्फ वेरिएबल्स हों, जिसकी टर्म्स में वेरिएबल्स हैं। देखें, इस टर्म में ये इसकी दो टर्म्स है ना, y को अगर उधर लेके आए तो -y हो जाएगा, और दोनों में वेरिएबल आ रहे हैं सिर्फ, तो ये पास होगी ओरिजिन से। इसकी एग्जांपल के तौर पे से अगर हम ले लेते हैं उसे y = 2x, ये ले लेते हैं। इसको अगर हम ड्रा करना चाहें, x और y, इसके भी 3-4 पॉइंट ले लेंगे, बस काफ़ी होंगे ये 3-4 पॉइंट लेना। चलें, अगर हम x को 2 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखें y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है ना, तो y = 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये y 4 हो गया। अगर मैं x को 3 ले लेता हूँ तो देखें y = 2 × 3, यानी ये 6 हो जाएगा, तो y 6 होगा। अगर मैं इसको 4 ले लेता हूँ तो y = 2 × 4, यानी ये 8 हो जाएगा। एक पॉइंट चलें और ले लेते हैं, 5 अगर लें तो y = 2 × 5, यानी ये 10 हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट्स लेके अब इसे प्लॉट कर लें।
देखें x2 है, ये मैंने ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और y लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखें x2 और y4, ये x2 और y4 देखें 1, 2, 3, 4, ये 4 है। इन पॉइंट्स को अगर आप लें, ये देखें एक्चुअली हम किसी स्केल के साथ नहीं बन रहे, फ्री हैंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी है। फिर देखें x3 और y6, ये हम x3 ले रहे हैं और y6 ये 4 था, 5 और ये 6, यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, तो देखें ये पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट अगर लें तो ये 8 है, तो इसको आप मिला लें, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट ये 5 लिया और इसको हमने 10 लेना है, तो ये मिला लें, ये देखें ये पॉइंट आया। अब इन पॉइंट्स को मिला लें, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जब आप मिलाएंगे तो ये ओरिजिन में से लाइन पास होगी। तो ये ऊपर भी ये एरो शो करना है, ऊपर भी आपने एरो शो करना है और ये नीचे भी। तो ये लाइन की आपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। इसका एक ग्राफ और करते हैं जो हमने शुरू में बताई थी, वो जो है y = mx + c, इसका ग्राफ। इसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। इसके एग्जांपल के तौर पे चले अगर हम ले लेते हैं y = -x + 1 से ये ले लेते हैं, चलें देखें। अब ये x हो गया, ये y हो गया, इसके भी 3-4 पॉइंट लेके प्लॉट कर लेंगे। अगर x को से आप -2 ले लेते हैं, देखें y किसके इक्वल था, -x + 1 था, तो ये x को -2 ले रहे हैं, तो ये +3 हो जाएगा। अगर हम x को -1 ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, y = -(-1) + 1, तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम x को 0 ले लेते हैं, तो देखें -0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा। और x को अगर हम 1 ले लें, तो y की वैल्यू -1 + 1 ये 0 हो जाएगी। बस ये पॉइंट्स लेके प्लॉट कर लें। देखें अगर हम यहाँ पे ये प्लॉट करते हैं, ये हमने -1 लिया, ये -2 लिया और y की वैल्यू 1, 2, 3। -2 और y देखें, -2 और y3 है, ये y3 ये ऊपर से आया और ये है -2, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x -1 और y2, ये x -1 और y2 है, तो देखें ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x0 और y1, ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। फिर x1 और y0, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मिला लें, ये देखें ये पॉइंट्स। अब ये देखें, ये जो लाइन आ रही है आपके पास, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ रही है ना। ये देखें ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, इस कांस्टेंट टर्म की वजह से ये ओरिजिन से पास नहीं हो सकती। तो ये हमने
स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स आपको बता दें कि स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट किया जाता है और किस लाइन की कैसी इक्वेशन होती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।